हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2 दिन पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में अब गिरावट रुकेगी और हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। कल के दिन हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। आज भी मार्केट्स सेकेंड हाफ में थोड़े वहाँ पर हमें रैली देखने को मिली और रेड से ग्रीन में क्लोजिंग हुई। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये जो रैली थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल रही है ये आगे और तेज होगी या यहाँ से वापस से हमें गिरावट देखने को मिलेगी, और क्या है इस तेजी का कारण, फंडामेंटल और टेक्निकल रीजंस। आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो जो मेन फंडामेंटल रीज़न है कि मार्केट में हमें सडन रिवर्सल देखने को मिला, थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिली, उसका रीज़न है कि अब खबरें काफ़ी आने लगी हैं कि डील ऑलमोस्ट हो गई है और मोस्ट लाइकली ये एक मिनी डील होगी। और कल के दिन ट्रंप ने कुछ इसी तरफ इशारा किया। तो आइए ज़रा एक नज़र मारते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सो ट्रंप इंडिकेटेड अ डील विथ इंडिया मे बी फाइनलाइज बिफोर August 1। हम जानते हैं उनकी नई जो डेडलाइन है August 1 की है, और अगर उस दिन तक हमने एग्रीमेंट उनके साथ नहीं किया तो हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। और उन्होंने ये कहा कि रिसेंटली ही जिस तरीके से यूएस ने इंडोनेशिया के साथ डील की है उसी तरीके की शायद डील होगी, ऐसा कई एनालिस्ट लोग का भी अनुमान है। तो जो यूएस इंडोनेशिया की रिसेंट डील हुई है उसमें यूएस ने 32% से टैरिफ कट करके 19% कर दिया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा। 20% से नीचे का टैरिफ जो है हम पर इम्प्लीमेंट होगा। सो ट्रंप हिंटेड इंडिया कुड सी ए सिमिलर आउटकम। तो यहाँ पे जो खास बात क्या है कि वो जो माल यहाँ पर बेचेगा वो यूएस ऐसा डिमांड कर रहा है, वो तो ज़ीरो टैरिफ पर आएगा, और हम जो वहाँ बेचेंगे वो 19% टैरिफ पर आएगा। तो किसी भी हालत में जो ये फेयर डील तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन मरता क्या ना करता। और हम जानते हैं कि ट्रंप ने कई कंट्रीज़ को ये लेटर लिखा है टैरिफ्स का, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार और बांग्लादेश भी हैं। तो उनका कहना है इंडिया अमॉन्ग टॉप प्रियोरिटीज़। ट्रंप सेड ही इज़ वेरी हैप्पी विथ इंडियाज़ रिस्पॉन्स। तो ऐसा लगता है कि उनकी जो भी मेजर डिमांड्स थी उसके लिए हम मान गए हैं। इंडिया सीन एज ए लाइकली कैंडिडेट फॉर अ डील बिफोर द डेडलाइन। यूएस इंडिया टॉक्स ऑनगोइंग। तो जो सेकेंड राउंड की डिस्कशंस हैं वो इस वक्त चल रही हैं, और जुलाई 17 को ये इसका क्लोजर हो जाएगा मोस्ट लाइकली। उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, और इसलिए भी उम्मीद बढ़ती जा रही है क्योंकि कई मिनिस्टर्स भी अब इसके बारे में बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ट्रंप ने कहा है कि कुछ और कंट्रीज़ के साथ भी वो डील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में हमें देना है कि उन्होंने कनाडा के ऊपर 35%, ब्राज़ील के ऊपर 50% और रशिया के ऊपर 100% का टैरिफ लगाया। और हम जानते हैं कि हमारे रशिया के साथ काफ़ी डीलिंग्स हैं, क्रूड भी हम खरीदते हैं, हमारे टोटल क्रूड का 35% हम खरीदते हैं। तो इसको लेकर क्या होगा ये देखने वाली बात है, और अगर उन्होंने इस एरिया में हमें माफ़ कर दिया तो उसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये भी हमें देखना है। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। आज का बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को हम देखें, यहाँ पर हमें दो कहानियाँ देखने को मिल रही हैं। एक तरफ अगर आप देखिए तो ये जो पीएसयू बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई एंड फेडरल बैंक, ये तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, और एसबीआई भी आज अच्छा परफॉर्म किया, करीब 1.72% अप रहा। लेकिन प्राइवेट बैंक्स, बड़े बैंक्स जो हैं वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आरबीआई ने एक्शन लिया था उसका बेनिफिट हमें बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि पीएसयू स्टॉक्स उतने नहीं गिर रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आखिर हो क्या रहा है। तो अब Q1 के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और बैंकिंग के रिजल्ट्स आएंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इस सेक्टर में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट आने से पहले ही लोग अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर देते हैं। तो अब कैसे रिजल्ट्स आएंगे? अगर हम Q1 का रिजल्ट्स देखें तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है? म्यूटेड ग्रोथ आउटलुक। बैंक्स एक्सपेक्ट म्यूटेड Q1 growth due to margin pressure, rising credit costs, जो पैसा उठाते हैं उस पर
जो है ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ रहा है और बिजनेस भी स्लो है, साथ ही वो ज़्यादा लोन दे भी नहीं रहे हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट के रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हिट बाय लोअर इनकम एंड हायर प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग क्या होती है? जब लोन डिफ़ॉल्ट के खतरे बढ़ने लगते हैं या हो जाते हैं तो कुछ पैसे को एज अ रिजर्व में रखा जाता है जिसको बैंक्स क्रेडिट लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमें राइज देखने को मिला है। साथ ही अगर हम लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, वहाँ देखने को क्या मिल रहा है? तो लोन ग्रोथ वीक है, इस रफ्तार से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ हमें लोन में देखने को मिल रहा है, कोई मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ा सा हमें ग्रोथ देखने को मिला है, थोड़ा सा मार्जिनली पिकअप देखने को मिला है क्योंकि लोग मार्केट उतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो बैंक में पैसा ज़्यादा रखना पसंद कर रहे हैं। मार्जिन का प्रेशर, तो आरबीआई ने जो ये रेट कट किया है इसकी वजह से इनके मार्जिन्स प्रेशर में हैं और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 5 to 15 बेसिस पॉइंट में ड्रॉप देखने को मिला है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स के लिए बहुत ही की पैरामीटर्स होता है, इसमें थोड़ा भी अगर ड्रॉप होता है तो बैंक्स के लिए नेगेटिव होता है। और साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम को भी अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर तो राइज देखने को मिला है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और प्री प्रोविजनिंग यानी कि जो हम प्रोविजनिंग इंक्लूड करने से पहले जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी आप देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो प्रोविजनिंग डालने के बाद भी और भी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बट ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला है और वो भी मामूली 5.2%। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मेजर ग्रोथ होने वाला नहीं है। फिलहाल कोई भी ऐसा पॉजिटिव हमें बिजनेस ट्रिगर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5% से कम के रफ्तार से देखने को मिला है। अब अगर प्राइवेट बैंक्स में आप देखें तो ये कम है 1.4%, बट जो पीएसयू बैंक्स हैं वहाँ पर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे मोस्ट लाइकली पीएसयू बैंक्स के उतने ख़राब नहीं होंगे और प्राइवेट बैंक्स के उतने प्रॉमिसिंग नहीं होंगे। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पीएसयू बैंक्स में थोड़ी हमें वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। अब जो ये रेट कट्स हुए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसकी वजह से उनके एफडी और सेविंग की में तो उनको बेनिफिट होगा क्योंकि कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन उनके जो एनआईएम्स वगैरह में उसका इम्पैक्ट होगा, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट होगा। और ये जो रेट की कटौती की गई है इसका इम्पैक्ट कम्स विद अ लैग, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक क्वार्टर का इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए। तो अगले कुछ महीने तक थोड़ा हमें ये सब जो फैक्टर्स हैं ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इतने फेवरेबल नहीं रहेंगे, खास करके प्राइवेट बैंक्स के लिए। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक।
Invest for Alpha. Invest like a pro. Be an OG investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए जरा मार्केट के इंटरनल्स के पैरामीटर्स को देखते हैं कि वहां पर क्या गतिविधि हो रही है। तो FII के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशंस अगर हम देखें, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि अक्सर होता है कि उनके शॉर्ट्स मार्केट के साथ घटते और बढ़ते रहते हैं, और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस महीने वो अपने शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 महीने में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स उन्होंने बनाए, 1 लाख से भी ज़्यादा चले गए। पिछले 2 महीने में हम देख रहे थे कि वो शॉर्ट्स बढ़ाते थे, 1 लाख तक ले जाते थे, फिर ये एक्सपायरी पर उन्होंने कम भी किए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी होती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, और फिर उन्होंने शॉर्ट्स को बढ़ाना शुरू किया। इस तेज़ी का इस्तेमाल करके शॉर्ट्स बढ़ाने शुरू किए और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ा है। साथ ही अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि कैश मार्केट में भी उनकी सेल की पोजीशंस आ रही हैं, बीच बीच में हल्की फुल्की उनकी बाइंग की आ जाती है, लेकिन मेजरली आप देखें तो वो सेल ही कर रहे हैं। तो FII का डेरिवेटिव डेटा तो नेगेटिव रहा, लेकिन निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है। तो निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम देखें, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें, उनके OI एडिशंस को देखें, तो जब ट्रेड डील को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, ना तो पोजीशंस बन रही थी ना कट रही थी। लेकिन इसके बाद आप देखिए यहाँ पर पोजीशंस बढ़ती हुई दिखी और उसी दौरान मार्केट भी गिरता हुआ दिखा। तो क्लियरली ये सारी पोजीशंस शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। और एक बार फिर आप देखिए कि जब पिछले 2 दिनों से थोड़ा मार्केट्स में हरियाली देखने को मिली, एक बार फिर इनका OI ड्रॉप हो गया। तो क्लियरली सिस्टम में बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं, मोस्ट लाइकली ये FII के शॉर्ट्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि इस महीने वो शॉर्ट्स क्यों इतने बना रहे हैं। क्या उन्हें उम्मीद है कि कुछ जो नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, किस एंटिसिपेशन में बना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अब आइए ज़रा उनके प्रीमियम्स को देखते हैं, करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम्स में क्या सिचुएशन है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर मार्केट गिरा और इनके प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला, और इसके बाद हमें पिछले 2 दिनों से जब मार्केट ऊपर गया तो प्रीमियम में राइज भी देखने को मिला, और ये एक क्रिटिकल पैरामीटर था जिसके बेसिस पर हमने आपसे कहा था कि बाउंस आएगा। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, आज देखिए प्रीमियम्स में इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, और साथ ही हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीमियम्स गिर रहे हैं और OI भी बढ़ा है। तो क्लियरली ऐसा लगता है कि आज भी शॉर्ट पोजीशंस बनी है। अगर आप नेक्स्ट मंथ में जाएं तो वहाँ भी सिचुएशन उसी तरीके की दिख रही है। आप देखिए आज भी मार्केट थोड़ा ग्रीन में रहा, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप प्रीमियम में देखने को मिला। तो जब प्रीमियम में ड्रॉप आ रहा है, मार्केट ग्रीन में आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। अब एक और चीज़ ज़रा आप गौर करिए कि अभी करंट मंथ में हम मिड ऑफ द मंथ में हैं, अभी भी आधा महीना बाकी है, और हम देख सकते हैं कि कितना कम प्रीमियम हो गया है। करीब 60 के आसपास करंट मंथ का प्रीमियम है। आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो आपको कहीं भी इतना कम प्रीमियम नहीं दिखेगा, और इस एरिया को अगर आप छोड़ दें, हम 15 दिन दूर हैं एक्सपायरी से, फिर भी हमें कितना कम प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप सिचुएशन देखिए तो प्रीमियम हम काफ़ी लो लेवल पर चल रहे हैं। तो क्लियरली ये दोनों डेटा, OI का डेटा और प्रीमियम का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को इस रैली पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो प्रीमियम्स बढ़ते कि इस महीने मार्केट्स ऊपर के लेवल पर क्लोज होंगे, तो हमें प्रीमियम्स ज़्यादा देखने को मिलते विथ हाई OI, जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब आइए ज़रा ऑप्शंस का भी डेटा देख लेते हैं, पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो में मार्जिनल राइज देखने को मिला है, और उसी प्रोपोर्शन में मार्केट भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो आज के दिन तो ये कुछ खास हमें क्लूज नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे गौर करिए तो यहाँ पे हमें क्लोज दिखने को मिला, क्योंकि मार्केट इतना गिरा
जबकि पुट कॉल रेशियो जो है नहीं गिरा, बल्कि उसमें माइनर राइज भी देखने को मिला। और ये बड़ा फैक्टर था जिसके बेसिस पर अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट इज रेडी फॉर अ बाउंस, और बाउंस एक दिन के बाद ही हमें देखने को मिला। अब आइए क्विकली एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, सारे डेटा पॉइंट्स का हमें क्या इंडिकेशन वहाँ मिल रहे हैं। तो आज 16 जुलाई है और निफ्टी 25,000 के लेवल से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेकर ऊपर गया और 200 पॉइंट हम ऊपर है, 25,212 पर हमारी क्लोजिंग हुई। अगर आप देखिए तो आज निफ्टी करीब 16 पॉइंट अप रहा मात्र, वो भी क्लोजिंग से पहले नेगेटिव आ गया था और उसके बाद कुछ बाइंग शाइंग शॉर्ट कवरिंग हुई होगी तो एक स्पाइक मारा और हम पॉजिटिव में आ गए। तो पिछले 2 दिनों में अगर आप देखिए तो करीब 150 पॉइंट से भी कम हमने गेन किया है, और यहाँ पर आप देखिए तो करीब 440 पॉइंट्स हमने लूज किए हैं। तो ये कुछ ज़्यादा तेज़ी पिछले 2 दिनों से हमें नहीं देख रही है और ये हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है बेस्ड ऑन द डेटा। अगर हम आईवीज की सिचुएशन देखें तो ये अभी भी हमें होप दे रहा है कि मार्केट में अनसर्टिनिटी नहीं है और मार्केट इसी तरीके से रेंज बाउंड तरीके से ही चलेगा, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है। पुट कॉल रेशियो में अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो एक्चुअली में ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, बीच बीच में राइज देखने को मिलता है, बट वो सस्टेन नहीं होता है। आज के दिन माइनर हमें राइज देखने को मिला है और विक्स की सिचुएशन भी आप देखिए लगातार वैसे ही बनी हुई है। तो ये हमें बता रहा है कि फिलहाल मार्केट में कोई बड़ी उठापटक के चांसेस कम है। अब अगर आप करंट मंथ के ओआई एडिशंस को देखें, यहाँ हमें क्या देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखिए तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है और फिर यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखती है। यहाँ पे आप देखिए तो अच्छे खासे ओआई एडिशंस हैं, करीब करीब 30,000 के यहाँ पर ओआई के एडिशंस हैं और इसी दौरान बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं क्योंकि प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला है। और आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन भी ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, करीब 3,000, और नेक्स्ट मंथ में भी करीब 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो मोटा मोटा अगर आप देखें आज 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। लेकिन क्या ये लॉन्ग है, क्या ये शॉर्ट है, ये कैसे पता करें? तो करंट मंथ का प्रीमियम देखते हैं। आप देखिए किस तरीके से प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये लॉन्ग्स तो नहीं हैं। और नेक्स्ट मंथ में भी जाकर आप देखिए 50 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला है। तो दोनों मंथ्स में हम देख रहे हैं कि हमें ड्रॉप देखने को मिला है। साथ ही कल के दिन मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि मार्केट्स ग्रीन में गए, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वॉल्यूम लो था। आज भी आप देखिए वॉल्यूम लो है। तो जब भी ग्रीन हमें देखने को मिलता है, टर्नओवर लो होता है, तो वो ट्रेंड हमेशा क्वेश्चनेबल होता है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मोटा मोटा ठीक ही है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। तो ओवरऑल आज की ये जो तेजी अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 16 पॉइंट निफ्टी अप है, बैंक निफ्टी भी कुछ खास अप नहीं रहा, अगर हम इसे तेजी कहें भी तो इस मार्केट के इंटरनल्स हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं कि ये तेजी कंटिन्यू होगी। लेकिन आइए चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट हमें क्या क्लू दे रहा है। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में जब भी हम कुछ क्लूज ढूंढते हैं तो हम अलग अलग इंटरवल पे देखते हैं और शॉर्ट टर्म में 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर के चार्ट्स भी काफ़ी हमें हैं अच्छा क्लू देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई बना था 26,000 के लेवल के आसपास, हमने आपके साथ शेयर किया था कि 26,000 से नीचे हमें शॉर्ट ही रहना है। 26,000 से नीचे जैसे ही मार्केट आएगा हमें अपने लॉन्ग्स को क्लोज कर देना है। रीज़न क्या था, अलग अलग हमने डेटा पॉइंट्स आपको दिखाया। साथ ही हमारा ये जो इंडिकेटर है आप देख सकते हैं कि इसने सेल का सिग्नल दिया था और हमने आपके साथ शेयर किया था कि 25,150 ये लेवल से ऊपर अगर मार्केट जाता है शॉर्ट्स को हमें छोड़ देना है और कुछ दिन हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न क्या था कि यहाँ पर हमें बाय सिग्नल देने को मिला है। तो ओवरऑल फिलहाल अगर हम देखें तो 25,150 का लेवल है, 25,150, इससे नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगा हमें शॉर्ट नहीं करना है। हम ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं कि ये रैली थोड़ा और चले और वापस से जब 150 के नीचे आए तब हम शॉर्ट करें। तो जब जिस दिन होगा हम इस बारे में बात करेंगे। अब आइए थोड़ा डेली
चार्ट्स को भी देखते हैं, डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो डेली चार्ट में अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हम लगातार आपके साथ क्या शेयर कर रहे थे कि जब तक ये स्टोकेस्टिक अंदर नहीं घुसेगा मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। और ये घुसा भी, मार्केट में थोड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर एक जो इशू है करंट सिचुएशन में, सिचुएशन ये है कि ये जो ट्विन स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है इसमें इसने तो बेयरिशनेस इंडिकेट कर दी है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी पर चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओवरसोल्ड टेरिटरी पर चला गया है। तो दोनों इंडिकेटर, दोनों टाइम फ्रेम के इंडिकेटर सिंक में नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन में अक्सर हमें एक बाउंस देखने को मिलता है और वही बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चाहेंगे कि ये वापस आकर दोनों एक जगह पर मीट करें और इस जोन के अंदर हो, तभी हम शॉर्ट के लिए रेडी होंगे। तो फिलहाल अभी शॉर्ट नहीं बनता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों हम इस ट्रेंड को, ये जो राइज देखने को मिला है, इसको हम क्वेश्चनेबल बता रहे हैं। उसका रीज़न है, अगर आप देखें तो इन दोनों लेवल्स को आप देखिए, ये दोनों MACD के लो हैं और ये लोअर लो बनाया MACD ने। हम देख सकते हैं कि ये लोअर लो बनाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस पॉइंट्स को देखेंगे तो ये हायर हाई बनाया। तो ये पूरा ट्रेंड जो है ये क्वेश्चनेबल है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये शॉर्ट लिव्ड होगा ऐसा हमारा अनुमान है। तो ऐसे में हमें एक्शन क्या लेना चाहिए? तो अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, 1-2 दिन के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो, तो 25,150 ये आपका लेवल है। इससे ऊपर ही आपको बुलिश आप रह सकते हो, लेकिन कोई डेटा पॉइंट हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हमें बुलिश रहना है। तो इसे आपको अवॉइड करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और हमारा शॉर्ट का लेवल क्या होगा? जब हम इस लेवल को ब्रीच करेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में जैसे कि इंट्राडे या BTST में शायद आपको ट्रेड्स मिल जाएं अगर आप इन लेवल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एक्सपायरी के बेसिस पर आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो थोड़ी इस वक्त सिचुएशन मुश्किल है, क्योंकि हम शॉर्ट इस वक्त कर नहीं सकते और लॉन्ग जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।